हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके पेपर में आने की बहुत ही संभावना है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 27 सितंबर को। दोस्तों भारतीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मृत सागर यानी कि डेड सी किन दो देशों के बीच स्थित है? दोस्तों मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है। दोस्तों मृत सागर जॉर्डन और इजराइल देशों के बीच स्थित है, याद रखिएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हर वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि यांगत्जे जो महाद्वीप है वो सबसे लंबी नदी है। दोस्तों एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगत्जे है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 5 महासागर हैं। दोस्तों पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लास्ट में बताइएगा कि आपने पूरे प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए हैं। दोस्तों कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि न्यूयॉर्क में है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। दोस्तों याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों भारत की राष्ट्रपति की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 35 वर्ष। दोस्तों कम से कम भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों 35 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? दोस्तों इन जगहों में से निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आरबीआई की नोट छपाई होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि नासिक में आरबीआई की नोट की छपाई होती है। दोस्तों नासिक एक जगह है जहाँ पर आरबीआई की नोट की छपाई होती है। आपका अगला प्रश्न है, देश का सबसे महंगा फल कौन सा है? देश का सबसे महंगा फल कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि यूबरी खरबूज जो है देश का सबसे महंगा फल है। दोस्तों हमारे देश का सबसे महंगा फल यूबरी खरबूज है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? तो वो हो जाएगा केला जो है दुनिया का सबसे सस्ता फल है। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि केला। दोस्तों केला दुनिया का सबसे सस्ता फल है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द हेग, यानी कि नीदरलैंड में है। दोस्तों नीदरलैंड एक देश है जहाँ पर द हेग है, वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। दोस्तों याद रखिएगा, नीदरलैंड में राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसने लिखी थी? दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसने लिखी थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा,
यानी कि जयदेव ने लिखी थी दोस्तों, यानी कि जयदेव ने लिखी है। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद जयदेव ने लिखी है, याद रखिएगा, राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चाणक्य ने लिखा था दोस्तों। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था दोस्तों। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है सांची का स्तूप किसने बनवाया? दोस्तों सांची का स्तूप किसने बनवाया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक ने। दोस्तों अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था दोस्तों। अशोक का पूरा नाम बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि अशोक का पूरा नाम क्या है। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? दोस्तों गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? राइट आंसर ए होगा, यानी कि गुजरात में। दोस्तों गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं दोस्तों, याद रखिएगा, गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सन 1942 ईस्वी में। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था, याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों एलोरा गुफा का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रकूटों ने करवाया था दोस्तों। राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने बनवाई? दोस्तों बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने बनवाई, यानी कि किसने कराया? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर ने। दोस्तों बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने निर्माण करवाया था, याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? दोस्तों जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमृतसर में स्थित है। दोस्तों जालियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। कमेंट करके बताइएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों आप ऐसे कमेंट में बताएंगे तो आपका अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1939 से 1945 के बीच हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारनाथ में। दोस्तों सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। दोस्तों जो कुशीनगर है वहाँ पे बुद्ध भगवान की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, कुशीनगर में। और बोध गया में क्या हुआ था? बुद्ध भगवान से संबंधित है। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि बोध गया में बुद्ध भगवान से क्या संबंधित है। कमेंट करके बताइएगा कि बोध गया में गौतम बुद्ध की से क्या संबंधित है। दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है पेटीएम किस देश की कंपनी है? दोस्तों पेटीएम जो हम यूज करते हैं किस देश की कंपनी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भारत देश की कंपनी है। दोस्तों पेटीएम भारत देश की कंपनी है। आपका अगला
अगला प्रश्न है, टूटे पैर को ठीक होने में कितना समय लगता है। दोस्तों, टूटे पैर को ठीक होने में कितना समय लगता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 6 से 8 सप्ताह लग सकता है। दोस्तों, इसका कोई निश्चित समय नहीं होता है, लेकिन लगभग 6 से 8 सप्ताह लग सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, पेटीएम की स्थापना कब हुई थी। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अगस्त 2010 में हुई थी। दोस्तों, पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में हुई थी, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है। दोस्तों, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन। दोस्तों, यहाँ पे भारत ऑप्शन होता तो अभी भारत होता, लेकिन इस ऑप्शन में चीन है तो चीन हो जाएगा। दूसरे नंबर पे चीन है, लेकिन भारत पहले नंबर पे हो गया है। याद रखिएगा, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश चीन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कीवी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। दोस्तों, अगर हमें कोई भी कैल्शियम की कमी से बीमारी होता है तो इसलिए डॉक्टर कीवी खाने की सलाह देते हैं। दोस्तों, कीवी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, आंसुओं यानी कि टीयर्स, हमारा आंसू जो होता है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला हुआ रहता है। दोस्तों, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला हुआ रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामान्य नमक घुला रहता है, यानी कि NaCl। दोस्तों, याद रखिएगा, NaCl घुला रहता है। दोस्तों, सामान्य नमक घुला रहता है आंसुओं में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना जो है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सन 1972 ईस्वी में। दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1972 ईस्वी में। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हड्डी जोड़ने वाला तेल कौन सा है। हड्डी जोड़ने वाला तेल कौन सा है। दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि हड्डी जोड़ने वाला तेल कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैतून का तेल जो है हड्डी को मजबूत भी करता है और जोड़ता भी है। याद रखिएगा, जैतून का तेल हड्डी को मजबूत भी करता है और जोड़ता भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। दोस्तों, यहाँ पे कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पालक में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। दोस्तों, याद रखिएगा, पालक में आयरन भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि पालक खाना हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों, पालक में सबसे ज़्यादा कैल्शियम भी पाया जाता है और पालक में सबसे ज़्यादा आयरन भी पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है। दोस्तों, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झारखंड की राजकीय पक्षी कोयल है। दोस्तों, याद रखिएगा, झारखंड की राजकीय पक्षी कोयल है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों, बीबी का मकबरा कहाँ है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि औरंगाबाद में है। दोस्तों बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लास्ट में बताइएगा कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने सही किए। दोस्तों ज़रूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपाल में। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों रेबीज एक बीमारी है जिसकी टीके की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लुईस पास्चर ने। दोस्तों रेबीज की टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जबड़े की। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, इंडिया में सबसे महंगा दूध किसका है? दोस्तों हमारे भारत देश में सबसे महंगा दूध किसका है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गदही का दूध सबसे महंगा है। दोस्तों इंडिया में गदही का दूध सबसे महंगा है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि आप किसका दूध पीते हैं। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, मच्छरों को कौन सा खून पसंद है? दोस्तों मच्छरों को कौन सा खून पसंद है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओ ब्लड जो है मच्छरों को बहुत पसंद है। दोस्तों ओ ब्लड मच्छरों को बहुत पसंद है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी सब्जी खाने से खून बढ़ता है? कौन सी सब्जी खाने से खून बढ़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पालक खाने से खून बढ़ता है। दोस्तों पालक खाने से खून बढ़ता है, और भी बहुत सारे चीज़ बढ़ता है, और भी बहुत सारे चीज़ भी मिलती हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पीपल जो है बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष है। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती कौन कौन है? दोस्तों क्वेश्चन मिसप्रिंटिंग हो गया है। भारत का वह कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झारखंड जो ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। दोस्तों याद रखिएगा, झारखंड जो है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपका अगला प्रश्न है, अमेजॉन की एक दिन की कमाई कितनी है? दोस्तों अमेजॉन एक कंपनी है, उसकी एक दिन की कमाई कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 340 करोड़। दोस्तों अमेजॉन की एक दिन की इनकम 340 करोड़ है। दोस्तों याद रखिएगा, अमेजॉन की बहुत सारी कंपनियां हैं, इसलिए अमेजॉन की 340 करोड़ एक दिन की कमाई है। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेजॉन जो है दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां हैं। दोस्तों ई कॉमर्स कंपनियां का मतलब ये होता है कि आपको सामान कहीं से कहीं आपको भी आपके होम डिलीवरी करा सकता है और घर पे पहुंचाता है। इसी को ई कॉमर्स कंपनियां कहा जाता है। दोस्तों वो कंपनी है अमेजॉन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है,
दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास है। दोस्तों यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, विश्व की सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस के पास विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार है। और रूस जो देश है हमेशा हथियार बनाकर बेचता भी है। दोस्तों याद रखिएगा, विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार रूस देश में है। आपका अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सतलज नदी पर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा देश है जिसमें 27 लोग रहते हैं। ऐसा कौन सा देश है जिसमें 27 लोग ही रहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीलैंड जो है ऐसा देश है जिसमें केवल 27 लोग ही रहते हैं। दोस्तों सीलैंड एक देश का नाम है जिसमें केवल 27 लोग ही रहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है। दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डांग घाटी। दोस्तों डांग घाटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों ऐसे ही और महत्वपूर्ण जीके जीएस का क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।